बदलने की मंजूरी दे दी है। अब जो नया नाम है वो होगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें जो प्रावधान है जिसमें बदलाव हुआ है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले आपको पता होगा तो सरकार है वो 100 दिन का रोजगार दे रही थी, तो अब इसे बढ़ाकर 125 दिन है वो कर दिया गया है। साथ ही जो न्यूनतम मजदूरी है उसे भी 240 रुपए प्रतिदिन है वो कर दिया गया है। ये दो बड़े बदलाव है वो देखने को मिले हैं और यहां से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नाम क्या हो गया है, तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और न्यूनतम मजदूरी कितनी हो गई है, 240 रुपए प्रतिदिन हो गई है। अब हम बात करते हैं सर मनरेगा योजना के बारे में। मनरेगा योजना और इसका नया नाम क्या हो गया है ना, कुछ भी कह सकते हो आप, ये बोल सकते हो सर नया नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात कर रहे हैं, या आप ये सोच सकते हो सर अभी हम मनरेगा योजना के बारे में बात है वो कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर मनरेगा का मतलब क्या है, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। तो मतलब है सर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या नाम है साहब, नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका पहले नाम नरेगा हुआ करता था। आज भी आप गांव में सुनोगे, गांव के आसपास में आपने देखा होगा जो महिलाएं हैं वो नरेगा ही बोलती हैं कि मैं नरेगा में जा रही हूं। तो इसका नाम नरेगा क्यों पड़ा सर, नरेगा इसलिए पड़ा क्योंकि पहले इसका नाम नरेगा ही हुआ करता था। यहां पर सरकार ने 2009 में इसमें परिवर्तन किया और नाम कर दिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मतलब सर ये है कि 2009 से पहले इसका नाम नरेगा ही था। फिर यहाँ पर ये जो महात्मा गांधी जो वर्ड है उसको 2009 में एड ऑन कर दिया गया था। महात्मा जो गांधी वर्ड है इसको कब जोड़ा गया, तो 2009 में जोड़ा गया था। इसके लिए इसका नाम तीसरी बार है वो बदल रहा है, दूसरी बार बदल रहा है भाई। पहले तो नाम क्या था, नरेगा नाम से शुरुआत हुई, फिर इसका नाम मनरेगा किया और अब नाम क्या कर दिया सर, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो कर दिया गया है। अब मनरेगा जो है वो एक गारंटी प्रदान करता है और अधिनियम के तहत इसको लाया गया है। तो आपसे पूछे कि मनरेगा अधिनियम कब का है, क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछे कि बताइए साहब कि जो मनरेगा अधिनियम है ये कब का है, तो ध्यान रखना सर 2005 का अधिनियम है। कब का है, मनरेगा है वो 2005 का अधिनियम है। आपसे पूछे लागू कब हुआ, तब याद रखना 2 फरवरी 2006 को। कब लागू हुआ, लागू कब हुआ सर, तो 2 फरवरी 2006 को, है ना। पूरे भारत के लगभग 200 जिलों में इसे लागू कर दिया गया था। आपसे पूछे संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, तब याद रखना अप्रैल 2008 में। संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, तब याद रखना है सर 1 अप्रैल 2008 में। और पूरे राजस्थान में भी आपको याद रखना है, एक ही बात है, पूरे राजस्थान में पूछ ले तब भी याद कर लेना कि सर 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था और फिर 9 में क्या हुआ था, नाम बदला गया था। यहां तक सारी चीजें हैं वो आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं सर इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों की जो आजीविका है उसे हमें क्या करना है, सुरक्षित करना है। ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको मिनिमम हम 100 दिन का रोजगार तो दे ही दें। कौन बोल रहा है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार अलग बोलती है, आगे समझेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो 125 दिन है ना वो तो पहले से ही मिल रहे हैं, अभी कैसे, इसमें फिर क्या चेंजेस हुआ है। अरे भैया ये केंद्र सरकार दे रही है, पहले 100 दिन का रोजगार दे रही थी, 25 दिन हम राज्य सरकार अलग से दे रहे थे तो 125 बन रहे थे। अब केंद्र ही कह रही है कि हम 125 दे रहे हैं। ये आप थोड़ा सा समझने की समझ सकते हो, बाकी आपको पता है दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। एक तो मनरेगा है और एक आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो अलग है। समझने गए, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं, आगे बात करें सर इसमें प्रावधान क्या क्या है इस योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया इसमें पात्रता किस किस की है, पात्र कौन है। तो ध्यान रखना सभी जो 18 प्लस है, 18 प्लस है मतलब वयस्क जो नागरिक है वो सभी, और कहां के, तो स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए, है ना। तो स्थानीय ग्राम पंचायत का, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज जाऊं और आपके ग्राम पंचायत में कहूं कि लो भाई साहब मुझे रोजगार दो, तो वहां पर नहीं मिलेंगे आपको। स्थानीय वहां के आप व्यक्ति हो, 18 प्लस हो, तभी आपको रोजगार है वो मिलेगा। साथ ही 15 दिन में आपको जो रोजगार है वो उसकी गारंटी मिलती है कि जिस दिन आप आवेदन करते हो, आवेदन के 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार की गारंटी मिलती है। आपको
रोजगार की क्या मिलती है, आपको गारंटी मिलती है कुल मिला के कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सरकार इसकी गारंटी आपको उपलब्ध कराती है। एक जॉब कार्ड है, फोटो युक्त जॉब कार्ड है, वो भी आपको मिलता है, वो भी निःशुल्क मिलता है। मान लो किसी कारण से सरकार है वो 15 दिन में आपको रोजगार नहीं दिला पाती है, तब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। क्या मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में जो पुरुष है और कोई बेरोजगार है उनको कितने रुपए मिलते हैं सर? पुरुष को 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलता है। कितना? 4,000 रुपए का। और कोई महिला है उसे 4,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में, है ना, मिल रहा है। तो ये अलग थोड़ा सा है ना, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की है, तो इसे भी याद रखना है। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता जो योजना चल रही है राजस्थान सरकार में, उसमें ये जो राशि है वो दी जाती है, तो थोड़ा सा इसे भी याद करना। हाँ, मनरेगा से कोई इसका लिंक नहीं है, ये भी समझना। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा कि मान लो यहाँ पर हमारे जो वीडियो साहब है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, वीडियो साहब है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब 25 किलोमीटर दूर जाकर आपको खड्डे खोदने। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। आपका 5 किलोमीटर के रेडियस में ही, 5 किलोमीटर के, है ना, परिधि में ही आपका जो कार्यस्थल है वो रहेगा। अब मान लो किसी कारण से 7 किलोमीटर दूर है, तो ध्यान रखना है, ज्यादा है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। क्या होगा यदि इससे ज्यादा है? वैसे तो ऐसा कोशिश की जाएगी कि 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपके काम रहे, लेकिन मान लो यदि ज्यादा दूर है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी है वो दी जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान है वो रखना है, ये सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही और क्या रहेगा? और देखो, तो कार्यस्थल पर कुछ बेसिक जो आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता कैसे? छाया की जगह रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि धूप में ही काम करो, छाया रहनी चाहिए। दूसरी बात, पीने का शुद्ध पानी है वो आपको मिलेगा, है ना। और अब आपको मिलेगा, मैं जैसे बोलने का है कि आपको मिलेगा, इसका मतलब जो मिलता है उसको, ऐसा नहीं कि आप तैयारी छोड़ के उधर चले जाओगे सब, हाँ, शुद्ध पेयजल पानी पीने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो काम कर रहा है उसको मिलता है वहां पर। साथ ही शिशु पालन है, कोई छोटा बच्चा है उसके पालन के लिए अलग से जगह रहेगी। और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा रहेगी कि मान लो कोई काम कर रहा है और उसके लग गई है, तो वहां पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा रहेगी। साथ ही मशीनरी का यूज है वो इसमें नहीं किया जा सकता है, आपको हाथ से यूज करना। ऐसे नहीं कर सकते आप जेसीबी से खड्डे खुदवा दिए, नहीं, आपको खुद के हाथ से ही खोदने पड़ेंगे। साथ ही 1/3 महिलाओं को इसमें, है ना, महिलाओं को रखना अनिवार्य है। और राजस्थान में तो 50% महिलाएं हैं वो अनिवार्य है, ध्यान रखना है। तभी आपने देखा होगा मनरेगा में महिलाएं आपको ज्यादा जाती हुई देखने को मिलेगी। तो मतलब 50% तो महिलाएं हैं, समझ रहे हो बात की? भाई 50% राजस्थान में है। वैसे इसमें बात करें मनरेगा में तो 1/3 मतलब 1/3 है वो क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। भुगतान कैसे होता है? तो सीधा बैंक में आता है या फिर जो डाकघर है वहां पर आपका पैसा है वो आता है। आपसे पूछे कि सर वित्तीय सहायता किस प्रकार मिलती है, तो ध्यान रखना है केंद्र सरकार है वो 90% पैसा देती है ना। केंद्र और राज्य में वित्तीय अनुपात क्या है? तो 90-10 का है ना। समझ रहे हो भाई? 90% तो कौन दे रहा है पैसे? केंद्र सरकार दे रही है। 10% है वो राज्य सरकार है वो दे रही है। साथ ही यहां पर जो पैसे आ रहे हैं, जैसे मान लो पैसे आए, पैसे कितने आए कि सर 100% पैसा आया, 100% है वो पैसा आया है, तो इसको खर्च कैसे किया जाएगा? तब ध्यान रखना है कि यहां पर 60% पैसा तो मजदूरी में खर्च किया जाएगा और 40% सामग्री में खर्च किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 60% पैसा तो किसमें? मजदूरी में खर्च किया जाएगा और 40% जो पैसा है वो किसमें खर्च किया जाएगा? सामग्री में खर्च है वो किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, कहां पर खड्डे खोदने हैं, कहां पर काम करना है, कौन सी रोड की सफाई करनी है, ये कौन निर्णय लेगा? तो ध्यान रखना है सर ये ग्राम सभा है वो निर्णय लेगी। मतलब ग्राम सभा है वो इसका अंकेक्षण का भी काम करती है। ग्राम सभा क्या करती है? अंकेक्षण करती है, कार्य का चयन करती है कि काम कौन सा होगा, कैसा होगा, है ना। साथ ही जो वार्षिक कार्य जो योजना है वो भी तैयार करेगी कि इस साल में हम कितने कौन कौन से काम करने वाले हैं, कौन से मान लो कि तालाब है उसको खोदने वाले हैं, कौन सी रोड है उसको चौड़ी करने के लिए प्रयास करने वाले हैं, ये सारी। और साथ ही कार्य की गुणवत्ता कौन चेक करेगा? तो ये भी राज्य जो ग्राम सभा है यही सारी चीजें हैं वो क्या करने वाली है? देखने वाली है कि जो गुणवत्ता है वो कैसी है। सारे काम किसके हैं? पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ कार्य योजना कौन तैयार करेगा, कार्य की प्रगति कौन देखेगा, कार्य की गुणवत्ता कौन देखेगा? सारा काम एक ही आदमी का है, ग्राम सभा है उसका, राज्य नाम आ गया ग्राम सभा का, है ना। इसका काम है ग्राम सभा का ही, ये सारे काम है वो सारी चीजें हैं, ये आपको याद हो गई होगी। तो ये कौन सी योजना है सर? मनरेगा योजना है। समझ गए बात को? मुझे बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? कुछ नहीं होगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण है वो किया जाता है। अब ये तो योजना कौन सी हुई? मनरेगा। अब देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री ग्रामीण
रोजगार गारंटी योजना। आपको पता होगा तो गहलोत सरकार ने कहा था कि राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक राजस्थानी को 150 दिन का रोजगार देने की हम क्या करते हैं, है ना, 150 दिन का हम रोजगार है वो देंगे। थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी साहब ने सही नहीं लिखे गए, कोई बात नहीं, वापस लिख दो, नाराज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब देखो इस योजना के बारे में बात करें कि सर ये योजना क्या है, तो इसकी घोषणा है वो बजट 2022-23 में की गई थी। बजट 2022-23 में इसके बारे में बात की गई थी। और इसमें होता क्या है, इतना सा समझना कि जो मनरेगा योजना के तहत जो 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत ये 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलता है। अतिरिक्त जिस व्यक्ति ने 100 दिन का रोजगार कंप्लीट कर लिया है, उसे 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार है वो मिलता है राजस्थान में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। साथ ही 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार है वो मिलता है। 100 दिन का अतिरिक्त मतलब 200 दिन का हो गया ना भाई। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्लस 100 और अतिरिक्त मिल रहा है, मतलब 200 दिन का हो गया। तो हो सकता है कि सीधा 200 पूछ ले या पूछ ले 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार है वो मिल रहा है। किस किस को मिल रहा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, याद रखना विशेष योग्य जन, विशेष योग्य जन जो है, स्पेशल एपल्ड जो पर्सन है उनको यहां पर मिल रहे हैं, जो राज्य के श्रमिक हैं उनको। साथ ही 12 और उदयपुर, यहां पर एक विशेष जनजाति पाई जाती है उदयपुर में, तो कत्थोड़ी को, है ना। अरे यार, हाँ, उदयपुर में तो जो कत्थोड़ी जनजाति है उसको, और 12 में जो सहरिया जनजाति निवास करती है। पीएम जनमन में भी शामिल है यह, तो पता होगा आपको, सहरिया, है ना, जनजाति, इनको अतिरिक्त रोजगार मिलता है। इन 3 वर्ग को अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार मिलता है। टोटल मिलाकर 200 दिन का रोजगार है वो हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब एक आपकी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही है जिसका नाम है ग्रामीण शहरी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में तो रोजगार मिल गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अब शहरी क्षेत्र में भी रोजगार है उन देने वाले हैं। और इस योजना का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो याद रखना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये क्या नाम था सर, इसका पहले नाम था। अब आपसे पूछें कि सर इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत है वो हुई थी 9 सितंबर 2022 को। कब? 9 सितंबर 2022 को गहलोत सरकार ने शुरुआत की थी। और कहां पर, तो याद रखना सर जयपुर में। और जयपुर में कई बार जगह पूछ ली जाती है, तो याद रखना खानियों की जो बावड़ी है यहां पर इसकी शुरुआत है वो की गई थी 9 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो सर इसमें क्या होता है कि 18 से 60 के जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या मिलता है सर, रोजगार मिलता है। उनको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है 18 से 60 वर्ष के जो हैं उनको। साथ ही कितने दिन का रोजगार, तो पहले 100 दिन का रोजगार देने की बात है वो हुई थी, 100 दिन के रोजगार की बात हुई थी, लेकिन फिर 25 दिन का अतिरिक्त दिया गया। कब? बजट 2023-24 में 25 दिन का अतिरिक्त। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया सर कि राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक आदमी को 125 दिन का रोजगार तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है उसको तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और जो शहरी क्षेत्र में रह रहा है उसे शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का, 125 दिन का रोजगार है वो उपलब्ध है। अब मुझे बताओ सारी कहानी समझ में आ गई क्या? बहुत सारा कंफ्यूज होगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यार ऐसा कैसे मिल रहा है, 25 दिन वो दे रहे हैं, इस 25 दिन। बात को समझना, मैं आपको 1 मिनट में सारी चीजें समझा रहा हूं। मनरेगा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, उसमें पहले 100 दिन का रोजगार है वो दिया जा रहा था। अब सरकार ने क्या कहा है कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन राजस्थान में पहले से ही हम 125 दिन का रोजगार दे रहे थे, क्योंकि केंद्र है वो 100 दिन का रोजगार दे रही थी। हम राजस्थान वाले मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार दे रहे थे। और जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें हम पहले 100 दिन का दिया हमने बजट 2022 में, 21-22 में, और 22-23 में, और 23-24 में हमने 25 दिन का और रोजगार दे दिया, तो वहां पर भी 125 दिन का रोजगार है वो मिलने लग गया है। तो ये सारी बातें हैं। अब एक चीज दिमाग में और आएगी, सरकार सर पैसे बांटती क्यों है ऐसा?
है ना। कई बार हम चर्चा भी करते हैं कि देखो यार, मनरेगा में ये आदमी बिल्कुल काम नहीं करता है, फिर भी सरकार से पैसा खा रहा है, क्यों ही मतलब है, क्यों ही पैसे ले रहे हैं लोग। सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे काम करवाना है, सरकार का उद्देश्य है कि आपको पैसे देने हैं। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आएंगे, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पास में पैसे पहुंचेंगे तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। महिला के पास में जब पैसा आता है तो पैसा कहां पर खर्च करती है महिलाएं? महिलाएं पैसे खर्च करती है कि कोई बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, दवाई लेने के लिए, या पैसा को इकट्ठा करती है। और इसीलिए सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें खड्डे खुदवाने हैं, क्योंकि वो तो जैसे भी खुदाए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे डालने हैं, सीधा ऊपर से सीधा नीचे पैसे डालने हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े और वह अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। आज का ये 15 मिनट शो आपको कैसा लगा है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। किसी प्रकार कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।